उस गांव में मनोज के नाम के एक व्यापारी रहता था। मनोज उनकी अकल से प्याज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का धंधा बहुत अच्छा करके बहुत सारे पैसे कमाया था। ऐसे पैसे अच्छा आने के बाद मनोज उनकी दोस्तों के साथ पत्ते खेलना और शराब पीने का व्यसनी बन गया था। एक बार मनोज उनकी दोस्तों से, सुनो रे, हमारे गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई है क्या? मेरे जैसे रिच पर्सन कोई भी है क्या? कहकर दिखावट करने लगा। अरे तुम जैसे धनवान कोई भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया जमींदार तो एक है। कहते हैं कि वो बहुत धनवान है, लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखाई देता है और बहुत कम को दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है उसके बारे में हमको क्यों कहते हो? जो सामने दिखाई देता है उसके बारे में तो कहो यार। मेरे हिसाब से उस जमींदार के बाद तुम ही उतना धनवान हो। ऐसे रोज शराब के नशे में पत्ते खेलकर उनका व्यापार नुकसान में चला गया और पूरा संपत्ति भी खो दिया है मनोज ने। मनोज तब से उनकी कर्ज चुकाने के लिए दोस्तों के पास जाकर उधार पूछने लगा, लेकिन कोई भी आगे आकर उसको नहीं दिया। मनोज पूरा अकेला हो गया। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और आखिर में धोखा खाया है कहकर मालूम चला और नदी के पास जाकर नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। इतने में वो जमींदार उस तरफ जा रहा था और मनोज को देखकर उनके पास आया। बेटा, कौन हो तुम? इधर क्या कर रहे हो? मैं क्या करता हूँ आपको क्यों? पहले आप कौन हो? मैं इस गांव का जमींदार हूँ। ओ, आप ही हो वो जमींदार जी? कहकर उनके साथ धोखा कैसे हुआ था और सब कुछ कैसे खो दिया था वो सब उन्हें बताया। देखो मनोज, तुमने जैसे कहा तो तुमको कोई भी धोखा नहीं दिया। तुम अपने आप को धोखा दिया। पैसे ज्यादा कमाने से तुम बुरे आदतों का व्यसनी बन गए हो। हमारे गांव से तुमने प्याज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस किया है तो तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इतना प्रतिभा रखकर तुम अपने आप को मारना चाहते हो? मैं और क्या कर सकता हूँ? मैंने तो बहुत कर्ज किया है। कम से कम 4 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है मुझे। ठीक है, ये लो 6 करोड़ का चेक, कहकर एक चेक दिया। मनोज, ये 6 करोड़ में से तुम पहले अपने 4 करोड़ का कर्ज चुका दो और 2 करोड़ से फिर से तुम्हारा व्यापार शुरू करो। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। फिर तुम्हारे व्यापार बढ़ने के बाद अगले साल इसी दिन यही मिलेंगे। नया धंधा करना है तो कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार शुरू करना है पता नहीं चल रहा है मुझे। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। जमींदार बहुत सोचकर, मनोज, हमारे गांव में तरबूज बहुत प्रसिद्ध है। हमारे गांव में तुम क्यों ना एक तरबूज के रूप में एक रिसोर्ट शुरू कर सकते हो। आने वाले यात्रिकों को सब सुविधा के साथ एक वाटरमेलन हाउस और उनके सामने एक स्विमिंग पूल जैसा अरेंजमेंट्स करो। मनोज तब बहुत खुश होकर उधर से चला गया। उस रात को मनोज बहुत सोचा और मन में, वो जमींदार मेरे ऊपर अंधविश्वास करके 6 करोड़ दिया। मैं उनके दिए हुए पैसों से अपना कर्ज नहीं चुकाऊंगा, बल्कि मैं बहुत मेहनत करके उस रिसोर्ट को डेवलप करता हूँ, ऐसा सोचा। अगले दिन से जमींदार के कहने पर एक वाटरमेलन हाउस बनाया और उनके सामने स्विमिंग पूल से एक बड़ा रिसोर्ट बनाया। उस वाटरमेलन हाउस को देखकर लोग, अरे वाह, ये वाटरमेलन रिसोर्ट तो बढ़िया है, कहकर बहुत सारे लोग आने लगे। बहुत कम समय में वो रिसोर्ट बहुत प्रसिद्ध हो गया। मनोज उनका पूरा कर्ज चुका दिया। अगले साल जमींदार ने जैसे कहा वैसे ही वही जगह में उनको मिलकर, जमींदार जी, आपके दिया हुआ आइडिया से और प्रोत्साहन से मैंने एक रिसोर्ट का निर्माण किया। वो बहुत प्रसिद्ध बन गया है और मैंने जो गवाया वो पूरे पैसे फिर से कमाया है। पूरा कर्ज भी चुका दिया। आपने जो दिया वो चेक को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये लीजिए आपका चेक, कहकर जमींदार को दे दिया। जमींदार वो चेक लेकर, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड। इतने में उधर 2 आदमी आकर उनमें से एक मनोज से, क्यों भाई, ये आदमी तुमको भी चेक दिया है क्या? कहकर उस जमींदार को उठाकर ले जाने लगे थे। तब मनोज उनको रोककर, रुकिए भाई रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक पागल आदमी है। रोज इधर नदी के किनारे पर आने वाले लोगों को चेक्स देता रहता है। वो चेक्स को लेकर ड्रा करने के लिए गए सब लोग बैंक जाकर उल्लू बन जाते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम उल्लू नहीं बने। उनकी बातों से मनोज हैरान हो गया। क्या ये पागल आदमी है?
ये पागल है, लेकिन मुझे जिंदगी में सफल होने के लिए एक रास्ता दिखाया। मेहनत करके कुछ भी कमा सकते हैं कहकर मुझे इनके वजह से ही पता चला। एक जमाने में मिर्जापुर नाम के गांव में भुवन और चमन कह के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई भुवन बहुत होशियार था। उनकी चितराई से मिर्जापुर को आए हुए विदेशी यात्रिकों को उनके टांगे में पूरे गांव में घुमा के पैसे कमाता था। चमन बहुत आलसी था, हमेशा सो के दिन में सपने देखता रहता था। किसी की बात को पूरी तरह नहीं सुनता था, आधे ही सुन के बाकी आधे को कल्पना करता था। एक दिन भुवन उनके टांगे में रेगिस्तान से जा रहा था तो इतने में एक बड़ा सा तूफान आया। टांगे को एक सुरक्षित जगह में रुकना है कहकर एक पेड़ के नीचे रोका। वो बहुत थक गया था तो उस रात के लिए उधर ही रुक गया। सुबह उठ के देखा तो उसके सामने एक कांच की बोतल दिखाई दिया था। उसके अंदर एक चिट्ठी भी था। वो निकालकर पढ़ा तो उसमें इस पेड़ के उत्तर दिशा में 10 मील की दूरी में एक नदी है। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ है। इस कांच की बोतल में उस नदी का पानी को भर के उस पेड़ को डाले तो वो पेड़ सोने की पेड़ बन जाएगी कहकर लिखा था। भुवन उस चिट्ठी के अनुसार उस जगह को गया। चिट्ठी में जैसे लिखा था वैसे ही उस बोतल में उस नदी का पानी भर के उस पेड़ को डाला। बस वो पेड़ एक सुनहरा पेड़ जैसे बन गया था। उस पेड़ के ऊपर एक घर भी है। उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर जाके देखा तो पूरा सोना ही सोना था। भुवन बहुत खुश हुआ। फिर उसको कितना चाहिए था उतना सोना को बेचकर एक घर बनाया। चमन उनकी भाई की विकासता को देखकर संदेह आकर भुवन से, भैया तुम इतना जल्दी से घर बनाया, कैसे मुमकिन हुआ? तब भुवन जो हुआ था उसे बताया और उस बोतल को दिखाया। चमन तब वो चिट्ठी पूरी तरह नहीं पढ़ा और उस जगह को गया और उस पेड़ को पानी डाला। फिर वो पेड़ थोड़ा बढ़कर ऊपर घर दिखाई दिया। चमन तब उस घर के अंदर जाके देखा तो बिल्कुल अंधेरा ही था और दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। हे भगवान, ये दरवाजे अपने आप बंद हो गया है, मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बचाइए, कोई मुझे बचाइए कहकर चिल्लाने लगा था, लेकिन उनका आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा था। उस रात चमन वापस नहीं आया था तो भुवन को शक आकर उस बोतल के लिए ढूंढा। तब वो दिखाई नहीं देने से उस पेड़ के पास गया। फिर उस दरवाजे को खोलकर देखा तो अंदर चमन दिखाई दिया तो पूरी बात भुवन को समझ में आ गया। भैया, जैसे चिट्ठी में लिखा हुआ था मैंने वैसे ही पेड़ को पानी डाला, लेकिन क्यों ऐसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई, इस पेड़ को उस नदी का पानी ही डालना है, नहीं तो वो पेड़ ऐसे तुमको बंदी कर देगा। इसलिए हमेशा पूरी बात सुनना है और पढ़ना है। आधे सुनकर आधे पढ़कर बाकी का खुद कल्पना नहीं करना है। भुवन तब फिर से उस नदी का पानी उस बोतल में भरकर उस पेड़ को डाला तो वो पेड़ फिर से सुनहरा पेड़ जैसा बन गया था। भुवन तब चमन से, चमन तुमको जितना सोना चाहिए उतना सोना लेकर तुम भी एक घर बनाओ, लेकिन अब से थोड़ा होशियारी से व्यवहार करना होगा। मुझे माफ करो भैया कहकर दुखी हुआ। अब से बुद्धि से रहना कहकर दोनों उधर से चले गए थे। उस स्कूल में दिशांत अनन्या नाम के 2 भाई बहन हुआ करते थे। वे रंग में बहुत सांवले थे, इसीलिए सब उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। काला 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 यूं कहकर उनको बहुत रुलाते थे। दिशांत वापस कुछ कहता नहीं और बहुत शांत रहता था। उस शाम दिशांत अनन्या दोनों उनके मम्मी पापा से, पापा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे क्लास में मुझे सब काली काली कहकर चिढ़ा रहे हैं। क्या काली? काली मिर्च या काला जामुन? काली यानी खाने वाला काली नहीं, हम काले हैं ना, इसीलिए सब चिढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, तुम लोग काले हो इसलिए सब छेड़ते हैं और तुम्हें ये नहीं पसंद है इसलिए स्कूल छोड़ दोगे तो कल कोई भी स्कूल में ज्वाइन करोगे फिर भी रंग तो वही रहेगा ना। इसलिए पहले ही रंग भगवान का दिया गया है, ये बात को मान लो। जैसे ऑरेंज, ग्रीन, लाल, पीला सब रंग है, बिल्कुल वैसे ही काला भी एक रंग है। यूं कहते हुए उन्हें तसल्ली दिया। अगले दिन दिशांत अनन्या गली में जा रहे थे। भैया
हमारे गांव में नया पार्क बनाया है, वहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ है सुना है, चले क्या? हाँ बिल्कुल चलो, कहकर दोनों पार्क गए। वहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारे बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। भैया देखा कितने लोग हैं, आओ भैया हम भी जाकर खेलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, कहकर दोनों अंदर गए। दोनों खेलने पार्क के अंदर आए, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में कोई भी उनके साथ खेल ही नहीं रहा था। भैया कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों खेलते हैं, कहकर वे दोनों खेलने लगे। बाकी बच्चों में से एक वहां आकर, अरे काले उठ वहां से, तुम और तुम्हारी बहन दोनों निकल जाओ यहाँ से, कहकर दोनों से सब गो आउट, काले गो आउट यूं चिल्लाने लगे। दिशांत अनन्या बहुत दुखी हुए। दोनों रोते रोते पार्क से बाहर आ गए। गली में यूं रोते हुए जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठे हुए थे। तो दिशांत अनन्या दोनों उस स्वामी जी के पास आकर उन्हें नमस्कार किए। क्यों बच्चों, कैसे हो? इस तरफ कैसे आना हुआ? स्वामी जी हमने क्या गुनाह किया कि भगवान ने हमें यूं काला बनाया? स्कूल में सब मुझे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं, और तो और पार्क में भी हमें खेलने नहीं दे रहे। हमें बहुत दुख पहुंचा है स्वामी जी। बिना कारण के कुछ नहीं होता, क्या पता शायद तुम लोगों के माध्यम से तुम्हारे माँ बाप का कुछ भला हो रहा हो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब से तुम दोनों 1 से 100 तक गिनते हुए पूर्व की तरह चलो। वहाँ तुम लोगों को एक सुरंग नजर आएगा जिसमें तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। उनके अंदर जाओगे तो वहाँ एक पार्क होगा। वो पार्क सिर्फ तुम लोगों के लिए ही भगवान ने बनाया है। उस पार्क में तुम लोग आराम से जितनी देर चाहो उतने देर खेल सकते हो। यूं कहकर आशीर्वाद दिए। थैंक यू स्वामी जी, कहकर पीछे पलटकर 1 2 3 4 यूं गिनते हुए कदम बढ़ाने लगी। यूं गिनते गिनते 98 99 100 कहते हुए रुके और इधर उधर देखने लगे। वहां जमीन के अंदर एक सुरंग दिखाई दिया। दोनों उस सुरंग में उतरे। अंदर एक सुनहरा पार्क था। उसमें पत्थर, पेड़, पक्षी, खेलने वाली सभी चीजें सोने की बनी थी। भैया कितना अच्छा पार्क है, कहकर दोनों वहां बहुत देर खेले। बहन चलो, देर हो रही है, घर में डैडी मम्मी इंतजार कर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, चलो। ठीक है भैया, एक छोटे पत्थर को घर ले चलते हैं, कहकर एक छोटे से सोने का पत्थर घर ले आए। दोनों घर आने के बाद जो हुआ सब माता पिता को बताए। उस सोने का पत्थर को भी दिया। देखा, ये सब भगवान की महिमा है। ये छोटे से सोने से पत्थर से हमारे पूरे परेशानियां दूर हो जाएगी। अब से हम किसी से भी डरने की जरूरी नहीं होगी। तुम लोग काले पैदा हुए हो, इसलिए भगवान ने हमें सोने का सिक्का दिया है। तब से उनका कोई भी मजाक उड़ाता तो वो उन बातों की परवाह नहीं करते और खुशी से जीने लगे।